हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। ये बिहार बोर्ड में भी पूछता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लैंगिक, इधर लिख लेते हैं अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है। तो लैंगिक में हमारा हो जाएगा कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लैंगिक जनन में दो विपरीत वाले जनक की आवश्यकता होती है। ये एक नंबर हमारा हो जाएगा। लैंगिक जनन में दो विपरीत वाले जनक की आवश्यकता होती है। और हमारा अलैंगिक में हो जाएगा अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो विपरीत वाले जनक की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा नर और मादा लिख सकते हैं, नर और मादा। लैंगिक जनन में दो विपरीत वाले जनक की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। हमारा दो नंबर हो जाएगा लैंगिक जनन में जनन निश्चित नहीं होता है। लैंगिक जनन में जनन निश्चित नहीं होता है और अलैंगिक जनन में जनन निश्चित होता है। लैंगिक जनन में जनन निश्चित नहीं होता है और अलैंगिक जनन में जनन निश्चित होता है। ये हमारा दो नंबर है। तीन नंबर हो जाएगा कि लैंगिक जनन में नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। और हमारा इसमें हो जाएगा नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। और इसमें हो जाएगा हमारा अलैंगिक में तीन नंबर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। और चार नंबर हम लोग देख लेते हैं। लैंगिक जनन में चार नंबर
इसमें युग्मक निषेचन होता है और युग्मनज बनाता है युग्मनज बनाता है। इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है। हमारे लैंगिक जनन में हो जाएगा 1 नंबर। लैंगिक जनन में 2 विपरीत वाले जनक की आवश्यकता होती है, जैसे नर और हमारा मादा होता है। और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। 2 नंबर हमारा हो जाएगा लैंगिक जनन में जनन निश्चित नहीं होता है और इसमें अलैंगिक जनन में जनन निश्चित होता है। और नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में जनन निश्चित नहीं होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है और इसमें निर्माण नहीं होता है। और इसमें युग्मक निषेचन होता है, और युग्मनज बनाता है। इसमें युग्मक निषेचन करके युग्मनज बनाता है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है अलैंगिक जनन में। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप सब इसको याद कर लीजिएगा। आपको बिहार बोर्ड 10th और 12th में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।